बीजेपी का कोई आज के दिन में कोई पॉलिसी नहीं, जितना पॉलिसी निर्माण होता है वो हेडक्वार्टर से होता है, वो आरएसएस का हेडक्वार्टर से आता है। वो मोहन भागवत उसको जो लिखा देता है वही वो मोदी बोलता है। संघ परिवार जो है ब्राह्मण में विदेशी, जिसको डीएनए दरा का विदेशी है, तो विदेशी ब्राह्मण के साथ हमारा लड़ाई है, विचारधारा का लड़ाई है। वो मनोवादी विचारधारा चलाते हैं, यहाँ पर हम लोग फुलेवादी विचारधारा, जो फुलेवादी विचारधारा हमारा है साउथ अम्बेडकरवादी विचारधारा क्या समता सत्र बंधुत्व ने आधारित जो राष्ट्र निर्माण बाबा साहब ने जो हमारा राष्ट्र निर्माण करना चाहता है, उसी का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। बीजेपी का कोई सरकार नहीं है, जो सरकार है वो आरएसएस का नियंत्रण सरकार है। किसी भी अगर सरकार का बजट व कोई भी किस्म का अगर पार्लियामेंट में कुछ बोलना है मोदी को, तो वो किसको पास जाता है? उस आरएसएस मोहन भागवत पास जाता है। वो जो स्ट्रेटेजी बनाता है, वो जो पॉलिसी बनाता है, उसी पॉलिसी स्टेज में मोदी का आज काम कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये देश कौन चला रहा, तो आप बोलेंगे कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। लेकिन अभी कुछ लोगों का मानना यह है कि यह देश बीजेपी सरकार नहीं बल्कि आरएसएस चला रहा है। इससे बढ़कर भी लोग और भी कुछ बात बता रहे हैं कि ये जो आरएसएस है, आरएसएस को कहा जाता है कि हिंदुओं का संगठन। लेकिन कुछ लोगों का मानना है आजादी से पहले आज तक किसी भी एससी एसटी ओबीसी आरएसएस की मुखिया नहीं बना, सब के सब अपर कास्ट के लोग बने हैं, ज्यादातर ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को टारगेट में लेने वाला और कोई संगठन नहीं है, वो है बामसेब की लोग। और बामसेब की लोगों का दावा है कि यह देश बीजेपी नहीं आरएसएस चला रहा है। और कुछ दिन पहले बामसेब का बड़ा कार्यक्रम होने वाला था उड़ीसा के अंदर, बामसेब की प्रोग्राम को रद्द करवा दिया बीजेपी सरकार। और तब जाके बामसेब के लोगों ने नागपुर में जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है उनको घेराव करने का आदेश जारी कर दिया। बात करेंगे अभी बामसेब के जो प्रचारक है उनसे सीधा सवाल यही करेंगे कि क्यों ये काम कि आरएसएस के दफ्तर घेराव करने का काम कर रही है लोग। ये सरकार है, आप लोगों का उड़ीसा में जो कैंसिल हो गया प्रोग्राम, तो आप लोगों को बीजेपी का दफ्तर घेराव करना चाहिए था, लेकिन आप लोग नागपुर में हेडक्वार्टर आरएसएस का घेराव कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, आज के डेट में बीजेपी का कोई सरकार नहीं है, जो सरकार है वो आरएसएस का नियंत्रण सरकार है। किसी भी अगर सरकार का बजट व कोई भी किस्म का अगर पार्लियामेंट में कुछ बोलना है मोदी को, तो वो किसको पास जाता है? उस आरएसएस मोहन भागवत पास जाता है। वो जो स्ट्रेटेजी बनाता है, वो जो पॉलिसी बनाता है, उसी पॉलिसी स्टेज में मोदी का आज काम कर रहा है। आज के सबसे बड़ा ओबीसी का सबसे बड़ा मोदी का हम जानते हैं ओबीसी है, उत्तेली जाति का है, मोस्ट बैकवर्ड है। तो आज ओबीसी का प्रधानमंत्री अगर माना जाए तो पहले देखिए, ओबीसी आज के डेट में सबसे बड़ा समस्या ओबीसी जाति जनगणना। अगर ओबीसी जाति जनगणना जो मुद्दा है वो अभी नरेंद्र मोदी नहीं कर पाया, इसीलिए जो नहीं कर पाता तो किसी की सलाह पे चलता है। समझ गए हम लोग, मोहन भागवत की सलाह पे चलता है, आरएसएस की सलाह पे चलता है। इसीलिए बीजेपी का कोई आज के दिन में कोई पॉलिसी नहीं, जितना पॉलिसी निर्माण होता है वो हेडक्वार्टर से होता है, वो आरएसएस का हेडक्वार्टर से आता है। वो मोहन भागवत उसको जो लिखा देता है वही वो मोदी बोलता है। इसी के लिए हम लोग आरएसएस हेड उसको घेराव करता है, धरने के लिए जा रहा है 22 फरवरी। आज तक किसी भी ऐसे राजनीतिक दल बोलिए या तो कोई सामाजिक संगठन इस तरह का काम नहीं किया कि आरएसएस का दफ्तर घेराव करे, तो आप लोग क्यों करना चाहते हैं? तो करने के लिए किसी भी संगठन या किसी को पार्टी के सबसे शक्ति चाहिए। आज के डेट में जो शक्ति है, बामसेब का शक्ति जो है, वो आज 32 स्टेट में बामसेब का संगठन नेटवर्क, सोशल नेटवर्क, जियोग्राफिक नेटवर्क खड़ा है। तो मान लिया जाए कोई किसी भी पार्टी हमारा बैकवर्ड का है, फॉरवर्ड का है, तो मान लिया जाए आज के डेट में उसका सेंट्रलाइज का कोई संगठन नहीं है, एकमात्र सेंट्रलाइज का कोई संगठन है तो बामसेब का। बामसेब भी कर सकता है आरएसएस का घेराव, किसी भी संगठन हमारा नहीं कर सकता। कोई भी हमारा बहुजन का संगठन, छोटा बड़ा संगठन नहीं कर सकता उसका मुकाबला। उसका मुकाबला एक ही संगठन है। आज के डेट में हमारा सबसे बड़ा लड़ाई हम लोग घोषित किया, जो संघ परिवार वर्सेस मूल्यवासी परिवार का लड़ाई होगा। देश का मूल्यवासी जो है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सब आ जाता, बहुजन सब आ जाएगा। असंघ परिवार जो है ब्राह्मण में विदेशी, जिसको डीएनए दरा का विदेशी है, तो विदेशी ब्राह्मण के साथ हमारा लड़ाई है, विचारधारा का लड़ाई है। वो मनोवादी विचारधारा चलाते हैं, यहाँ पर हम लोग फुलेवादी विचारधारा, जो फुलेवादी विचारधारा हमारा है साउथ अम्बेडकरवादी विचारधारा क्या समता सत्र बंधुत्व ने आधारित जो राष्ट्र निर्माण बाबा साहब ने जो हमारा राष्ट्र निर्माण करना चाहता है, उसी का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो ब्राह्मण इस पॉलिसी में नहीं काम करता, ब्राह्मण खुद का उसका अवसान वो विवेक शोषण का जैसा काम करता है। वो हमारा एससी एसटी ओबीसी को जानवर से ज्यादा बेहतर समझता है वो लोग। तो इसलिए हम लोग, हमारा एक ही लड़ाई का एक ही दुश्मन है, वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का जो सबसे बड़ा संगठन है वो आरएसएस है। इसलिए आरएसएस वर्सेस मूल्यवासी परिवार का जो लड़ाई है, हम लोग 22 फरवरी ये लड़ाई के लिए जा रहा है। मैं भी जाऊंगा, मैं भी, मेरा रेल का भी टिकट हो गया। तो हम लोग 21 तारीख में हम लोग हावड़ा से ट्रेन पकड़ के हम लोग निकल जाएगा नागपुर। 22 तारीख को हम लोग उधर रहेगा। तो उसमें देखा जाएगा बहुत सारे हमारा जो इधर लड़ाई का आदमी जो नहीं जा सकता वो टीवी में देखेगा। बहुत सारे मुद्दा हमारे देश में आ जाएगा। लड़ाई आर पार का लड़ाई, इसको छोड़ने नहीं। ये हमारा अंतिम लड़ाई, सबसे बड़ा लड़ाई है, इसको छोड़ने का कहीं हम। देश भर से कितने लोग आने वाले हैं?
देखिए देश भर से तो हमारा भारत का देश जो है 32 स्टेट से 36 स्टेट का घोषित हो गया, 36 स्टेट का आदमी भी आएगा शासित केंद्र शासित मिलके। उसी का अलावा फॉरेन का हमारा नेपाल का जैसा भी आदमी हमको सपोर्ट किया, ऑस्ट्रेलिया से भी आदमी भी आ रहा, बहुत सारा फॉरेन कंट्री भी आदमी हमारा आ रहा है। हमारा मौलिक अधिकार, हमारे बाबा साहब का संविधान, इसको बचाने के लिए आ रहा है। ये लड़ाई है संविधान बचाने की लड़ाई। अगर संविधान बचेगा तो हम बचेगा, तो हम लोग बचेगा तो हमारा जनरेशन आने वाला पीढ़ी बचेगा। अगर ये लड़ाई जो है हमारा जनरेशन का बचाना है, हमारा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के बचाने की लड़ाई है। हम लोग जो भी लड़ाई करते हैं, कोई हथियार बंदूक गोली बारूद से हम लोग लड़ाई नहीं करता। हम लोग जो लड़ाई करते हैं, बाबा साहब जो हथियार दिया हम लोग को, कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, संविधान के दायरे रहे कि जो भी है हम मुकाबला करेगा वो ब्राह्मणवाद आरएसएस विरोध में जो भी आएगा। आपका नाम? मेरा नाम उत्पल बावड़ी, मैं वाम सेव का पूर्णकालीन प्रचारक हूँ। वेस्ट बंगाल का मैं अभी वेस्ट बंगाल पश्चिम बर्धमान जिला का प्रभारी हूँ।